तो इसमें सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्वेस्टकॉप जैसे कौन-कौन से वर्टिकल्स में ज़्यादा डील करता है? ऑलमोस्ट सर जैसे मैं बताऊँ इसमें मार्केटिंग में ज़्यादा करता है, जैसे क्यूआर कोड सेल्स में जी, और टेक्निकल्स में, प्रमोटर लाइन्स में एंड ई-कॉम कंपनी है हमारे जी। पास, इन सब में ज़्यादातर कर। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब जॉइन में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, आप लोगों तक अलग-अलग जॉब्स की जानकारियाँ पहुँचाने के लिए हम अलग-अलग एचआर, मैनेजर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में यूट्यूब इंटरव्यूज़ शूट करते हैं और उनसे जानते हैं कि अभी उनके पास कौन-कौन सी कंपनीज़ के लिए, कौन-कौन सी वैकेंसीज़ के लिए हायरिंग हो रही है और कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे इंसेंटिव हुआ, ओटी वगैरह भी वहाँ पे चलता है कि नहीं चलता है, सैलरी के बारे में तो अपन जानते ही जानते हैं। तो इसी जर्नी में आज अपन संजीव सर और सिराज सर से भी बात करने वाले हैं, जो कि क्वेस्टकॉप कंपनी से हैं। क्वेस्टकॉप कंपनी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कितनी बड़ी कंपनी है। तो अपन बिना देरी करते हैं इस इंटरव्यू की शुरुआत। सो सर, सबसे पहले तो संजीव सर, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है और एक तरीके से मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा कि आप अपना इम्पोर्टेंट समय दे रहे हैं हमारे साथ जॉब डिटेल्स शेयर करने और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए। सो सर, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा। कि आप इस जॉब इंडस्ट्री में कितने टाइम से एक्टिव हैं? क्वेस्टकॉप में कितने टाइम से एक्टिव हैं? जी सर। सर मेरे को ऑलमोस्ट जॉब करते हुए टोटल 5 इयर्स कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैं क्वेस्ट में 4 साल मेरे को कंप्लीट होने वाला है। जी, जनवरी में मेरे को 4 साल कंप्लीट हो जाएगा। मेरा यहाँ पे जो वर्क है वो सोर्सिंग का है। मैं और यहाँ पे जो सोर्सिंग देखता हूँ बच्चों की जॉइनिंग, सिलेक्शन और ये ऑलमोस्ट मतलब टोटली वर्क होता है। जैसे हमारे पास ऑलमोस्ट क्लाइंट हैं, जैसे मार्केटिंग के भी हैं, सेल्स के हैं और प्रमोटर वगैरह के भी हैं और टेक्निकल्स जॉब भी हमारे पास प्रोवाइड होती हैं। तो ज़्यादातर हम अपने जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो सारे क्वेस्ट ऑफिस में ही कराते हैं ठीक है। और कुछ क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके इंटरव्यू हम क्लाइंट लोकेशंस पे भी कराते हैं एंड जो भी एक कैंडिडेट का इश्यूज़ होता है वो ऑलमोस्ट क्वेस्ट ऑफिस में ही उनका रिजॉल्व होता है। बाहर हमें उन्हें यहाँ से जाने नहीं देते हैं बच्चों को। राइट, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी इश्यू आ रहा है कैंडिडेट्स को तो आप पूरा तरीके से यहीं पे यहीं पे ऑफिस में आप सॉर्ट आउट रिजॉल्व कराते करवा हैं, देते क्वेस्ट हैं। में ही कराते हैं। हमारे ऑलमोस्ट पीएफ का भी काम हमारे ऑफिस में क्वेस्ट में ही होता है बच्चों का, ओके। अगर कोई भी उनको दिक्कत होती है तो सैलरी ये को लेके। इसका ऑफिस का लोकेशन क्या है सर वैसे? ऑफिस का लोकेशन सर ये दिल्ली मोहन स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन के नियर बाई हमारा ऑफिस है। एलआईसी बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, ओके सर। B1। तो इसमें सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्वेस्टकॉप जैसे कौन-कौन से वर्टिकल्स में ज़्यादा डील करता है? ऑलमोस्ट सर जैसे मैं बताऊँ इसमें मार्केटिंग में ज़्यादा करता है, जैसे क्यूआर कोड सेल्स में जी, और टेक्निकल्स में, प्रमोटर लाइन्स में एंड ई-कॉम कंपनी है हमारे जी। पास, इन सब में ज़्यादातर करते तो हैं। इसमें सभी जो बड़े लीडर्स हैं, मार्केट लीडर्स हैं, वो सभी आई थिंक क्वेस्टकॉप के एक तरीके से क्लाइंट्स होंगे, राइट? यस, यस। ठीक है सर। तो आई थिंक आप नाम तो रिवील नहीं कर पाएँगे, राइट? नहीं सर। कोई बात नहीं सर। तो इसमें सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ठीक है, इन सभी कंपनीज़ में आप हायरिंग करवाते हैं, लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स की इन कंपनीज़ में हायरिंग होती है, तो उनकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है? कौन-कौन सी पोज़ीशंस पे उनको वर्क करना रहता है? जॉब प्रोफाइल के लिए मैं बात करूँ तो जैसे हमारे पास मार्केटिंग की जॉब होती है, जैसे फील्ड में सेल्स की जी। हो गई, क्रेडिट कार्ड सेल्स की हो गई एंड क्यूआर कोड सेल्स की हो जाती हैं और भी बहुत सारी सेल्स की जॉब है हमारे पास। प्रमोटर लाइन में भी हैं, रिटेल सेल्स में भी हमारे पास प्रमोटर जॉब लाइन्स होती में हैं। क्या करना रहता है सर उनको? जैसे स्टोर पर रह के जो भी उनके नियर बाई स्टोर होता है, स्टोर्स मिलते हैं, स्टोर पर रह के प्रोडक्ट सेल करना। इसके अलावा? टेक्निकल कंपनियाँ होती हैं हमारे पास, जो जैसे उसमें आईटीआई डिप्लोमा जो कैंडिडेट होते हैं वो हमारे टेक्निकल कंपनियों में जाते हैं। उनको फिर वहाँ पे अप्रेंटिस के लिए भी रखा जाता है, उनको जॉब के लिए भी रखा जाता है किसी-किसी को। यूजुअली काम क्या करना रहता है, आप काम वहाँ बताना पे चाहेंगे? वहाँ पे कुछ लोगों को, जैसे किसी ने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है तो उसको इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाते हैं वहाँ पे ठीक है। अप्रेंटिस बेस पे। उसके बाद वो उसको इलेक्ट्रीशियन का ही काम करना होता है। मतलब डीजल मैकेनिकल किसी ने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से, तो उसको क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको जॉब मिलती है। और पहले उनको किसी ना किसी तरीके से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की ट्रेनिंग जा रही में है। प्रोवाइड की जाती है। स्टार्टिंग में उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है, अप्रेंटिस पीरियड होता है। स्टार्टिंग में उनको सिखाया जाता है, उसके बाद उनको काम करने और वो पे लगाया ट्रेनिंग तो आई थिंक पेड ट्रेनिंग रहती होगी, राइट? जाता है। यस, पेड ट्रेनिंग होती है। ठीक है सर। तो जो भी ये कंपनीज़ हैं, तो इन सभी कंपनीज़ का क्या जॉब लोकेशंस क्या रहता है? कौन-कौन सी लोकेशंस पे आप लोग यूजुअली हायर करते हो? सर देखो, हम जो हायरिंग करते हैं ऑलमोस्ट पैन इंडिया में हम हायरिंग करते हैं। जी, हर लोकेशन पे हमारा ऑफिस है क्वेस्ट का।
बच्चे को कहीं दूर नहीं जाना होता है और हर लोकेशन पे हमारी हायरिंग होती है। जैसे दिल्ली में अगर हम फिलहाल हमारा ऑफिस की बात करें तो हमारा मॉन स्टेट में ऑफिस है और दिल्ली में पूरे एनसीआर के अंदर हम हायरिंग दे रहे हैं फिलहाल क्यूआर कोड सेल्स की। उसमें हमारी जो सैलरी स्ट्रक्चर है 25 से 30 के अराउंडिंग हमारी सैलरी होती है। जी डिपेंड ऑन इंटरव्यू एंड कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है उसका। इसके अलावा हम उसको इंसेंटिव भी प्रोवाइड करते हैं और उसको एक छोटा सा नॉर्मल टारगेट मिलता है, वो टारगेट अचीव करने पर उसको इंसेंटिव भी प्रोवाइड होता है। ओके। जी। और इसके अलावा इंसेंटिव किस तरीके से रहता है, थोड़ा Sorry? बताओ। इंसेंटिव किस तरीके से वर्क करता है, बताना चाहोगे? इंसेंटिव इसमें ये होता है जैसे कैंडिडेट ने 1 मंथ काम किया, हमने कोई उसको टास्क दे दिया कि ये 30 का है, 30 आपको कंप्लीट करना है। जी। 30 पे जैसे आपको 31 करते हो तो उसमें आपका इंसेंटिव बनेगा। जैसे 500 बना या 100 बना तो उसमें इंसेंटिव में ऐड होता है उसका बच्चे का। जैसे Okay. मान के चलो 25 इन हैंड बेसिक सैलरी है, उसके बाद अगर उसका 500 रुपये इंसेंटिव बनता है तो 25 प्लस 500 रुपये ऐड होकर उसको इंसेंटिव मिलता है 1 एंड में। पीएफ इसमें पीएफईएसआई भी होता है, कन्वेंस होता है, हमारा फ्यूल चार्ज होता है, बाइक डीएल अगर बच्चे बाइक डीएल अपना यूज कर रहे हैं, कुछ कुछ क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें बाइक डीएल भी यूज होते हैं। जैसे क्यूआर कोड सेल्स की जितनी भी हमारे पास मार्केटिंग की जो जॉब है उनमें बाइक की मैंडेटरी होती है बाइक डीएल, तो वहाँ पे हम कन्वेंस भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को मतलब आने जाने के लिए आने और जाने के लिए। बाइक्स वगैरह, राइट? जी 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 जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट जी। सर। तो अपन एक कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि एक जी। कैंडिडेट है वो बहुत सिंसियरली वर्क कर रहा है, मतलब फुल अटेंडेंस वगैरह है, फुल डेज वो आ रहा है, राइट? यस। और साथ में जो इंसेंटिव के जो आपके टारगेट्स हैं नॉर्मली वो भी अचीव कर रहा है, तो टोटल सैलरी उसका कितना बन सकता है महीने एंड में? देखो अगर बच्चा थोड़ी सी भी मेहनत करके यहाँ पे मार्केटिंग में अगर जॉब कर रहा है, जी। बेसिक सैलरी हम उसको 25 अराउंड दे रहे हैं इन हैंड, प्लस उसका इंसेंटिव 25,000, राइट? राइट जी। 25,000 इन हैंड प्लस उसका कन्वेंस प्लस इंसेंटिव। अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करो 30 और 35 के अराउंडिंग वो सैलरी हर मंथ उठा सकता है मंथ ओके। एंड में। तो जैसे कि आपने सर टारगेट की बात की, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि लाइक टारगेट अचीव नहीं करने पर सैलरी डिडक्शन हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है हमारे पास में। ऐसा कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है कि सैलरी डिडक्शन हो। Okay. सैलरी जो हमने बोल दी उसको अगर 20 बोला है तो 20 इन हैंड उसको मिलेगा ही मिलेगा। ओके। ऐसा नहीं है कि उसको सैलरी डिडक्शन होगा या क्लाइंट अगर बच्चा काम नहीं कर पा रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको पैसा कटेगा। ये तो अच्छी बात है, सैलरी right? पूरी मिलती है उसको। हम्म। और फर्स्ट 3 मंथ तक तो उसकी जॉब को भी कोई कुछ नहीं कहने वाला है। अगर 3 मंथ्स तक वो ट्रेनिंग पीरियड पे ही रहता है, उसके बाद उसको टारगेट और टास्क मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, वो टारगेट नॉर्मली अचीव करने लग जाते हैं ओके, बच्चे। क्योंकि इतना तो फिर उसको एक्सपीरियंस भी आ गया, राइट? एक्सपीरियंस हो जाता है, राइट। कि क्या इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी आ सकते हैं? हाँ, इसमें फ्रेशर मेल फीमेल बोथ कैन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस अगर किसी को कैंडिडेट को एक्सपीरियंस है, उसको लास्ट सैलरी पे अगर हाइक भी मिलना चाहिए तो हम यहाँ पे हाइक भी दिलवाते हैं अपने यहाँ से। जी। जैसे किसी कैंडिडेट की सैलरी 30 है और हम यहाँ से 25 से अराउंडिंग जैसे किसी को नहीं दे रहे क्लाइंट में, तो वहाँ पे हम उसको 10% हाइक दिलवाते हैं बच्चे को 30 पे, तो उसका 10% हाइक मिलता है सैलरी पे, तो उसको एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उसको हाइक भी मिलता है। ओके, मतलब सभी तरह के कैंडिडेट्स अपने पास आ हाँ, सकते हैं। फ्रेशर एक्सपीरियंस बोथ कैन बी अप्लाई, मेल फीमेल। आगे थोड़ा सा मैं सिराज सर से बात कर लेता जी, हूँ। जी। सो सिराज सर कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? हम भी अच्छे हैं सर। तो सर आप सिराज सर क्वेस्टकॉप के साथ कितने टाइम से आप जुड़े हैं? सर मैं क्वेस्टकॉप मैंने एज अ इंटर्न को ज्वाइन किया था ओके। और अभी मुझे ऑलमोस्ट 23 to 24 डेज हो गए हैं यहाँ पे। तो एज ए इंटर्न कैसे क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे, बताना सर एज चाहेंगे? ए इंटर्न जैसे कि ये हमारे कॉलेज के थ्रू होता है, तो हमारी कॉलेज बेस्ट कंपनीज को फिल्टर आउट करती है। ठीक है। तो क्वेस्ट कैन बी द उसमें क्वेस्ट का एक नाम था कि टॉप 5 पे क्वेस्ट का भी नाम आया था, तो हम लोगों ने क्वेस्ट को चुना क्योंकि क्वेस्ट एक अच्छी खासी लीडिंग कंपनी है सोर्सिंग और एचआर के मैटर में, मार्केटिंग के मैटर में। जी। तो हमने क्वेस्ट को चुना क्योंकि हमारे पास क्वेस्ट को चुनने के बाद हमारी फ्यूचर ऑप्शंस हमारे बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। जी। और एज अ इंटर्नशिप यहाँ पे इंटर्नशिप करने के बाद यहाँ के सर्टिफिकेशंस की जो वैल्यू है वो पूरे सर ओवरऑल पे ग्लोबल लेवल पे मानी जाती है। राइट। तो हम लोगों ने इसलिए क्वेस्ट को चुना। तो कितने टाइम का यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है सर? सर ऑलमोस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। जी। 6 मंथ्स होता है, 2 मंथ्स होता है, 1 मंथ्स होता है, बट हमारी जो इंटर्नशिप्स है वो हमारी 45 डेज की है। ओके। और फिर इंटर्नशिप होने के बाद में क्या कंपनी के पेरोल पे भी जाने के चांसेस रहते हैं? हाँ सर, चांसेस रहते हैं। वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो यहाँ के इंटर्नशिप से पूरा सेटिस्फाइड है, उसे कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि मुझे यहाँ 20 to 23 डेज के अबव हो रहे हैं। तो मैंने क्वेस्ट में आने के बाद ये सीखा है कि सर कि कैसे सोर्सिंग पे और एचआर मैनेजिंग पे काम किया जाता है। ओके। और यहाँ पे बेसिक जो हमारा इंटर्नशिप पे था वो टैलेंट और एक्विजिशन पे था। ओके। तो हमने दोनों चीज़ों पे ये सीखा कि एचआर में टैलेंट एक्विजिशन पे कैसे काम किया जाता है। अगर हम कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग करने के बाद कैसे कैंडिडेट से डील की जाती है, क्योंकि हम पैन इंडिया में कॉल करते हैं। राइट सर। और पैन इंडिया में जब हम कॉल करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग आते हैं, तो उन्हें कैसे डील करना है। उनके कभी कभी हमारा
कैंडिडेट रूडली भी बात करता है तो हमें उससे भी पोलाइट रह के बात करना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है जॉब रोल के बारे में, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में बताना पड़ता है। फिर हम उसके बाद हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, हमें वहाँ से जब ग्रीन फ्लैग मिलता है तो हम उन्हें उससे आगे प्रोसीड करते हैं उसी जॉब के अंडर में। राइट सर, तो आई थिंक वैसे तो आपका पॉजिटिव ही फीडबैक है, तो कुछ Yes, ऐसे एक से दो को टेक की वेज आप शेयर करना चाहेंगे, कैंडिडेट्स किस तरीके से अप्रोच करते हैं? सर हमें जो जॉब प्रोफाइल, जैसे फॉर एग्जांपल जॉब प्रोफाइल हमें मिली है और इफ़ कोई कैंडिडेट हमें जैसे जॉब प्रोफाइल मिली है 30,000 की और हमने कॉल किया और वो कैंडिडेट पहले से कहीं जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी अगर हमारी प्रोफाइल से 1 या 2,000 भी ज़्यादा होती है, तो बट उसकी सैलरी ज़्यादा है, बट उसके साथ क्या होता है कि उसके कन्वीनियंस नहीं ज़्यादा होते, उसके इंसेंटिव ज़्यादा नहीं होते हैं। कई केसेस में प्रोफाइल्स में ये भी होता है कि अगर इंसेंटिव अचीव नहीं किया है तो इंसेंटिव अचीव ना करने पे भी उनका डिडक्शन होता है। बट सर क्वेस्ट में जितनी भी क्लाइंट्स हैं हमारे और जितनी भी हमारी प्रोफाइल्स आती हैं, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि अगर कैंडिडेट ने या कोई जॉबर है उसने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है तो उसका कोई डिडक्शन किसी भी टाइप का नहीं होगा। राइट, और टारगेट अचीव करने पे उसको पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर है, अचीव ना करने पे कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ये एक अच्छा क्लाइंट मेंटोरशिप है हमारा क्वेस्ट के साथ। राइट सर। और सिराज सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सो सर, आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि जी अपन इस इंटरव्यू में बात कर ही रहे हैं हायरिंग के बारे में, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं तो उनका मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या रहना चाहिए सर? मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारे यहाँ से 12th होना चाहिए उनका। 12th पास। जी। और जैसे आईटीआई वगैरह वालों का भी कुछ अलग से आईटीआई प्रेफरेंस डिप्लोमा रहता होता है, है? उनका प्रेफरेंस होता है, वो टेक्निकल कंपनियों में आते हैं, वरना फिर हम जैसे उनका आईटीआई है तो आईटीआई वालों के उसमें लाइन में डालेंगे, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाली लाइन डालेंगे, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में और डालते हैं। मोस्टली जैसे कौन सी ट्रेड्स को आप Almost- ज़्यादा प्रीफर करते हो? 12th पास बच्चों को। नहीं, जो आईटीआई डिप्लोमा में जो ट्रेड रहती है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। उसमें ऑलमोस्ट होती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन होगा, डीजल मैकेनिकल होगा, फिटर वगैरह, ये सब ऑलमोस्ट होता है। सभी ट्रेड्स ऑलमोस्ट ट्रेड होते हैं। ठीक है सर। और आपने इस यूट्यूब इंटरव्यू देखने के बाद में जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड आपके साथ जॉब करने के लिए, तो क्या उस जो आना चाहता है यहाँ पे जॉब करने के लिए, तो क्या पहले उसका किसी प्रकार का इंटरव्यू लिया जाता है? हाँ सर, उनका सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, हम लोग ही उनका इंटरव्यू करते हैं बच्चों का। हम यहाँ से स्क्रीन करके उसके बाद हम क्लाइंट को शेयर करते हैं उसके जी, और इंटरव्यू किस प्रकार का होता है, थोड़ा आप बताना और चाहोगे? नॉर्मली बस बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, उनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, लास्ट एक्सपीरियंस पूछते हैं, किस किस कंपनी में उन्होंने काम किया है। मान के चलो किसी ने कोई एसबीआई क्रेडिट कार्ड में काम किया है तो उसमें क्या करता था, पूरे दिन का स्ट्रक्चर क्या होता था, उनको नॉलेज है या नहीं है, बस वही बेसिक क्वेश्चन उनसे पुट अप। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए सर कैंडिडेट? डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास ओनली रिज्यूम चाहिए होता है स्टार्टिंग टाइम में, जब इंटरव्यू के लिए आते हैं सिर्फ रिज्यूम लेके आते हैं बच्चे, और रिज्यूम ही हम मंगाते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स हम नहीं लेते हैं। ठीक है। जैसे ही बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है किसी भी क्लाइंट्स में, तो उससे और जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, वो ऑफर रिलीज के लिए हम उनसे डॉक्यूमेंट लेते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एक एप्लीकेशन है हमारी पीओपी, जी, हम कैंडिडेट को अपनी साइड से उनका लिंक प्रोवाइड करते हैं, और प्रोवाइड करने के बाद बोला जाता है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन पे प्रोवाइड डालो और आपका जो भी सैलरी का स्ट्रक्चर होगा सब इसी के बिहाफ पे होगा। ओके, जो मतलब पूरी तरीके से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस रहता है, राइट? हाँ, ठीक है। तो सर, क्या किसी प्रकार का एज क्राइटेरिया भी है यहाँ पे क्वेस्ट स्कोप के साथ काम करने को क्वेस्ट लेकर का के? एक एज क्राइटेरिया है इसमें, 18 to 35 का होता है, किसी किसी क्लाइंट में होता है, बाकी ऑलमोस्ट जो क्लाइंट है हमारे उसमें 40 तक भी है। 40 हमारा लास्ट एज क्राइटेरिया है इसमें। ओके सर, मतलब 40 ईयर्स तक अपने पास कैंडिडेट आ सकता है। कैंडिडेट आ सकते हैं। ठीक है सर। तो इसमें मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब शिफ्टिंग वगैरह का भी है कि लाइक इतनी शिफ्टिंग में काम होता है अपने यहाँ? नहीं, देखो ऑलमोस्ट डे शिफ्ट में काम होता है हमारे पास। जो कुछ ई कॉम की कंपनियां हैं, जैसे अमेजोन वगैरह हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, जी। इन सब में हमारी शिफ्टिंग में ड्यूटी होती है, जैसे डे और नाइट में जी, 8-8 घंटे की शिफ्ट लगती है इसमें। ओके। और इसमें जैसे मैं आगे पूछना चाहूँगा, लाइक किसी प्रकार का कोई चार्ज तो पे नहीं करना नहीं, पड़ेगा नहीं, यहाँ कोई पे job charges करने pay नहीं के? करना आपको मालूम है सर? ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब होती है हमारे पास। तो मतलब फ्रॉड होता है सर जॉब के नाम पे, राइट? हाँ, आपको होता जैसे कि है। मालूम है, तो इन सब फ्रॉड से बचने के लिए कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, इसको कुछ बताना चाहेंगे आप? सर मेरा तो यही मानना है कि सबसे पहले आप कहीं भी जा रहे हो तो आप किसी को भी कोई पैसा वैसा नहीं दें, अपना इंटरव्यू दें और अपने कॉन्फिडेंस के बिहाफ पे अपना इंटरव्यू देने के लिए जाएं। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, ठीक और है आप सर। पैसे के बिहाफ पे जाओगे तो आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। राइट। मेरा मानना तो है। एक बार जॉब प्लेसमेंट होने के बाद में ऐसे कौन से फीडबैक आप शेयर करना चाहोगे कैंडिडेट्स के लिए कि उन्हें कौन सी पॉइंट्स का ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो लगातार ग्रोथ भी करते रहें करियर में और अपनी सैलरी भी लगातार बढ़ती चली जाए? कोई भी टिप्स आप शेयर करना चाहो तो। इसमें सर कैंडिडेट्स को, जैसे मान के चलो कोई भी, जैसे वोडाफोन भी हमारे पास एक क्लाइंट्स है, तो वोडाफोन में बच्चे काम करते हैं, वहाँ पे बच्चों को क्लाइंट के साथ में बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए,
और जी। जो भी उनको काम मिल रहा है टाइम टू टाइम, वो काम अपना अच्छे से करेंगे, तो ही उनका आगे इंक्रीमेंट होता है, आगे सैलरी भी इंक्रीमेंट होता है, पोजीशन भी इंक्रीमेंट होती है उनकी। तो उसी बिहाफ़ पे उनका इंक्रीमेंट होता है, डिपेंड ऑन वर्क। काम करेंगे तो ही आगे बढ़ पाते हैं। राइट। और जैसे कि हैंडीकैप्स वगैरह के लिए भी किसी प्रकार का जॉब रहता है अपने पास? कभी-कभी ऑलमोस्ट क्लाइंट आते हैं हमारे पास हैंडीकैप के जी। लिए, बट ज़्यादातर हमारे पास हैंडीकैप नहीं होते हैं। ओके सर। इसी के साथ मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपने सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम भी चाहेंगे कि इस यूट्यूब इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपको कॉन्टैक्ट करें और आपने अच्छी और इंटरेस्टिंग जॉब दिलाएँ। और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सिराज। थैंक यू।